अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कमेंट बॉक्स के ज़रिए चंद सवालात आए, इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम उन सवालों के जवाबात देने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल ये था कि हजरत मुंह से नाखून काटने से रोज़ा टूटेगा या नहीं। तो इसके हवाले से आप ये समझ लीजिए कि मुंह से नाखून काटना ये बुरी आदत है, इस तरह नहीं करनी चाहिए और इससे कई किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं। और मैंने इसके हवाले से जो सुना है वो ये है कि मुंह से नाखून काटने की वजह से गालिबन निसियान की यानी भूलने की बीमारी भी पैदा होती है। तो ये भूलने की बीमारी पैदा होती है और नाखून वगैरह में मैल वगैरह होते हैं, तो इससे जो है जिस्मानी तौर पे बीमारी भी पैदा होती है। तो बहरहाल नाखून जो है ये मुंह से नहीं काटना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने काटा रोजे की हालत में तो उसका रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन एहतियात करनी चाहिए, चाहे रोजे की हालत में हो या रोजे की हालत ना हो। बहरहाल मुंह से नाखून नहीं काटना चाहिए, ये बेहतर तरीका नहीं है और ये इस्लामी तहजीब के खिलाफ है। आपके घरों में, हमारे घरों में नाखून तराश होते हैं, आप उनसे मुहज्जब अंदाज में बैठकर नाखून काटें, नाखून को इधर उधर ना फेंकें, ये सारी चीजें आप ख्याल में रखें। तो मुंह से नाखून काटने की वजह से बहरहाल रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन बेहतर है कि ना काटे। दूसरा सवाल ये था कि दोपहर में नहाने की वजह से क्या रोजा टूट जाता है या रोजा मकरूह हो जाता है। तो इसके हवाले से आप ये समझ लीजिए कि हमारे फ़िक़्ह हनफी में ये कहीं भी मसला नहीं है कि सुबह में नहाएं या दोपहर में या शाम में तो रोज़ा टूट जाएगा या रोज़ा मकरूह हो जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। आप नहाना चाहें सुबह में भी नहा सकते हैं, आप नहाना चाहें दोपहर में भी नहा सकते हैं, आप नहाना चाहें शाम में असर के बाद भी नहा सकते हैं। कोई हर्ज नहीं है, जब आप नहाना चाहें रोजे की हालत में आप नहा सकते हैं। ना इससे रोजा मकरूह होता है और ना ही इससे रोजा टूटता है। रोजे में किसी किस्म की कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होती है। तीसरा सवाल ये था कि एक खातून का कि मैं दिन भर रोजे से थी, लेकिन असर का वक्त हुआ तो असर के वक्त में जो माहवारी खून आता है वो जारी हो गया, तो क्या मेरा रोजा होगा या नहीं होगा। ये सवालात बार बार आते हैं और गालिबन औरतें ये समझती हैं कि दिन का अगर आधा हिस्सा या अक्सर हिस्सा अगर रोजे से गुजर गया है और फिर उसके बाद माहवारी आ गया है तो वो रोजा माना जाएगा, हालांकि गलत है। रोजा जो होता है सुबह सादिक से लेकर सूरज गुरूब होने तक, यानी जब से इफ्तारी सहरी का वक्त खत्म हुआ उस वक्त से लेकर जब तक सूरज गुरूब यानी इफ्तारी का वक्त ना हो जाए, इस बीच का नाम जो है, इसी में आपको जो है भूखा रहना है, प्यासा रहना है, जिमा वगैरह से बचना है, जो रोजे की जरूरियात हैं वो सारी चीजें इसमें करनी है। अब अगर कोई 5 मिनट पहले ऐसा कोई काम पाया गया कि जिससे रोजा टूट जाता है तो रोजा टूट ही जाएगा। जैसे मसलन अब आप ये समझ लीजिए कि इस वक्त मैं पूना की सरजमीन पर हूँ, यहाँ पर इफ्तारी का जो वक्त है वो 6:58 पर है। अब 6:58 पर से इफ्तारी का वक्त है। अगर 6:55 पर या 50 मिनट पर मैंने कोई चीज खा ली तो अब ऐसा नहीं कि मैंने पूरा दिन जो है रोजे से गुजारा और थोड़ी देर पहले मैंने खा लिया तो अक्सर हिस्सा मैंने रोजे से गुजारा लिहाजा मेरा रोजा माना जाएगा, ऐसा नहीं है। बस इसी तरह आप समझ लीजिए कि वो खातून जो दिन भर रोजे से थे और असर का वक्त आया या इफ्तारी का वक्त नहीं हुआ, उससे पहले पहले खून आ गया है, तो अब ऐसी सूरत में उसका रोजा उसी वक्त टूट जाएगा और उस रोजे की कज़ा और उसके बाद जितने दिन उसे खून आएंगे उन सब की कज़ा उसे बाद में करनी होगी। ये सोचना गलत है कि अक्सर हिस्सा मैं रोजे से रख ली हूं तो अब जो है ये मेरा दिन रोजे से माना जाएगा, ये सोच गलत है। वो दिन भी, उस दिन के रोजे की भी कज़ा आप बाद में करेंगे और जो आने वाले दिन हैं जो माहवारी से गुजरेंगे उनकी भी रोजा आप बाद में कज़ा करेंगे।
اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ روزے سے نہیں ہے تو کیا وہ کھا سکتی ہیں، پی سکتی ہیں لوگوں کے سامنے، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کے حوالے سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایسی عورت کو اجازت ہے، جیسا کہ الجوہرۃ النیرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 186 پر ہے کہ یہ عورت چھپ کر اعلانیہ طور پر جیسا چاہے کھائے، اسے اجازت ہے، کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہے، چھپ کر بھی کھا سکتی ہیں اور اعلانیہ طور پر بھی کھا سکتی ہے، کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ بھی رہتا ہے کہ جیسے عصر میں جو ہے خون آ گیا یا ظہر کے وقت خون آ گیا، اب جو دن کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے تو کیا اس کو روزے کی طرح رہنا یہ ضروری ہے؟ تو اس کے حوالے سے بھی آپ سمجھ لیجئے کہ روزے دار کی طرح رہنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ خون آنے کے بعد اگر وہ چاہے تو انتظار کرے، وہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن کوئی واجب نہیں ہے۔ اگر وہ کھانا چاہتی ہے تو کھائے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے شریعت میں، اس کے حوالے سے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کھا سکتی ہے، پی سکتی ہے، ظاہری طور پر بھی، چھپ کر بھی، اعلانیہ طور پر بھی، جیسے چاہے اس کی مرضی۔ تو امید کرتے ہیں کہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو، کلپ کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔